नमस्कार, अपने उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री तीनों धामों के कपाट विधि विधान और मंत्रों उच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर केदारनाथ धाम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन किए। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने प्रदेशवासियों को केदारनाथ के कपाट खुलने पर हार्दिक बधाई दी। देखिए, नियम अगर मंदिर के हैं तो सबके लिए एक होने चाहिए। आप अन्य लोगों को रोक रहे हो, खुद जा रहे हो, तो ये ठीक परिपाटी नहीं है। वैसे भी मंदिर का मामला था, इसमें तो कोई हमारे शंकराचार्य जी को भी भेजा जा सकता था, जो अधिष्ठा होते हैं, जो इसी काम में जिनका जीवन रहता, किसी साधु संत, किसी महात्मा से भी उद्घाटन कराया जा सकता था। तो ये बचना चाहिए था। जब आप वीआईपी को रोक रहे हो तो आपको स्वयं भी आप वीआईपी हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था, जो नहीं हुआ। वैसे भी बीजेपी इस चीज में माहिर है। गर्भगृह के कानून जब प्रधानमंत्री तोड़ सकता है तो अपनी बात से तो हमारे मुख्यमंत्री भी पलट सकते हैं। नगर निकाय के चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आने लगे हैं। ऐसे में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, नगर निकाय की तैयारी में झूठ नहीं शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव की घोषणा करेगा। वो पार्टी बहुत जल्द उस गति को आगे बढ़ाएगी। अभी मतदाता सूची में सभी नाम जुड़ जाएं, उस पर काम चल रहा है। उसके लिए पार्टी ने एक कमेटी भी बना ली है। जब भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को डिक्लेयर करेगा, हम बहुत जल्दी अपनी गति को उसमें आगे बढ़ाएंगे। अभी मतदाता सूची में सब नाम जुड़ जाएं, उसके लिए हमने भी कमेटी बनाई हुई है। हमारे सब जिले की टीम, हमारे सारे विधायक इस सब काम में लगे हुए हैं। आज हर व्यक्ति का मतदान हो जाए, मतदाता सूची दुरुस्त हो जाए, कोई व्यक्ति मतदान से बचे नहीं, उसकी सूची में नाम दर्ज है, इसकी हमारे प्रथम पक्ष में उस कार्यक्रम को लिया है। वो कार्यक्रम हमारा चल रहा है। अच्छा, 1 महीने भारतीय जनता पार्टी ने आगामी निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लालकुआं पहुंचे और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के साथ ही उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। यहां एक निजी होटल पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार तरीके से स्वागत किया। निकाय चुनाव हमारी प्राथमिकता में है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते में अभी 4 जिलों के सभी नगर निगम, नगर पालिका कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है। मतदाता सूची का सुदृढ़ीकरण, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता जुड़ जाएँ, इसकी हमने रचना बनाई है। इसके साथ साथ प्रत्येक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनाव लड़ेगी। वार्ड में हमारे चाहे रिजर्व सीटें होती है, ओबीसी होती है, अनुसूचित होती है, इसके लिए प्रत्याशियों का चयन ठीक प्रकार से हो जाए, सर्वसम्मति से हो जाए। इस प्रकार की रचनाओं पर चर्चा करते हैं और हम हर चुनाव, एक चुनाव का दूसरे चुनाव को विजय की ओर बढ़ते हैं और कार्यकर्ता आधारित संगठन के नाते अपने कार्यकर्ताओं को हर चुनाव में विजय की ओर प्रेरित करते हैं। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं होती। हमारा प्रत्याशी पहले से तय होता है और वह कमल का फूल, जो कमल का फूल हो विजय प्रत्याशी होता है, जो गुटबाजी का प्रश्न खड़ा नहीं होता। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते रुड़की आरटीओ कार्यालय पर ग्रीन कार्ड बनवाने वाली गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उत्तराखंड में आने वाले यात्री वाहन की टेक्निकल जांच होने के बाद ही 4 धाम यात्रा के योग्य होंगे। पहाड़ी क्षेत्र में चलने वाले वाहनों की फिटनेस जांच की जा रही है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, जिसके लिए आरटीओ कार्यालय में ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए यात्री वाहनों की लंबी भीड़ लगी हुई। चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। रुड़की एआरटीओ में ग्रीन कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ी आती है वो पहाड़ों पर जाती है, तो यहाँ निरीक्षण किया जाए, ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी लंबी कतारें गाड़ियों की लग रही है
और यहाँ जो है रुड़की आरटीओ ऑफिस में इनकी चेकिंग की जा रही है, निरीक्षण किया जा रहा है, तभी ग्रीन कार्ड इशू करे जा रहे हैं। आरआई साहब जो है इसका गाड़ियों का निरीक्षण कर रहे हैं। फर्स्ट एड बॉक्स देखा जा रहा है, गुटखा देखा जा रहा है, फायर सिलेंडर देखा जा रहा है, लाइट की भी चेकिंग कर रही है। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही ग्रीन कार्ड इशू किए जा रहे हैं। और काफ़ी संख्या में वाहन रुड़की आरटीओ ऑफिस में आए हुए हैं। काफ़ी संख्या में वाहन आने की वजह से अब दूसरे स्थान पर भी यहाँ ग्रीन कार्ड बने जा रहे हैं, यहाँ निरीक्षण किया जा रहा है। काफ़ी तादाद में यहाँ वाहन आए हुए हैं। एनबी के लिए अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी इजहार किया। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में दर्जनों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिनेशपुर स्थित एक रेस्टोरेंट में आम आदमी कार्यकर्ता एकत्र होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलने पर एक दूसरे को मिठाई खिलाया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि सत्य की जीत हुई। देखिए, हमारे राष्ट्रीय संयोजक और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी तथाकथित शराब घोटाले में उनको जेल में डाला गया था ईडी के द्वारा झूठे आरोप में, और जिसकी लंबी सुनवाई हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कल उनको बेल मिली है, और इस खुशी में हम लोग यहाँ पर सभी कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। और इस चुनाव के माहौल में जब वो बाहर आए हैं, अब उन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी जगह पूरे देश में 2024 का जो चुनाव है इसका नैरेटिव चेंज होगा, और इसका लाभ इंडिया गठबंधन को मिलेगा, हमारी पार्टी को भी मिलेगा, और हम और मजबूती के साथ हम इस चुनाव में जाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये जो तथाकथित शराब घोटाला है ये कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ना भ्रष्टाचार दूर करने का मामला है। जितने भी लोग भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त थे, जिनको भाजपा के लोगों ने, भाजपा के लीडरशिप ने पानी पी पी के कोसा कि इनको जेल में डालना है, और वो लोग डर के मारे बीजेपी में शामिल हुए और उनके सारे आरोप खत्म हो गए, और वो कोई डिप्टी सीएम बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई कुछ बन गया। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं वो झुके नहीं, और उन्होंने जेल जाना पसंद किया। इसी से क्लियर है कि ये घोटाला नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके तहत चुनाव के से अरविंद केजरीवाल जी को रोकना था चुनाव कैंपेन से, और आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना था। लेकिन ये गलतफहमी में है ये लोग कि आम आदमी पार्टी ख़त्म होगी। केजरीवाल जी के जेल जाने से आम आदमी पार्टी और मजबूत हुई है, और बहुत मजबूती से 2024 का चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। साथ में जितने भी चुनाव हैं सभी चुनाव हम आगे लड़ने जा रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। और केजरीवाल जी जब बाहर आए हैं, अब इससे पहले संजय सिंह बाहर आए, उम्मीद करते हैं कुछ दिनों में मनीष सिसोदिया जी भी बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन भी बाहर आएंगे, क्योंकि इन्होंने काम किया है। एक वर्ग ने जो है नफरत फैलाया, घृणा फैलाया, समाज में द्वेष फैलाया, और जाति धर्म की राजनीति की, और एक आम आदमी पार्टी ने लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, इन पे काम किया, जन मुद्दों पे काम किया। तो अब लोगों को समझ में आ गई है सारी बातें कि हमारे लिए क्या ठीक है। इसलिए इस 24 के चुनाव में इनको तो अब जनता जवाब देगी वोट के जरिए। वोट के जरिए मोदी सरकार को सत्ता से बीजेपी सरकार को बाहर करेगी, बाहर का रास्ता दिखाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो लंबे समय से शराब घोटाला मामले को लेकर तिहाड़ जेल की हवा खा रहे थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अब 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। वही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। इस बात को लेकर आप पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र आनंद ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया। कहा कि ये फैसला बीजेपी और ईडी के मुंह पर एक करारा तमाचा है। लंबे समय से वो
जेल में थे, अब आप क्या कहना चाहेंगे उनको जमानत दे दी गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की जो उच्चतम न्यायालय है उसका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये जो राहत दी गई है, इससे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और पूरे देश के जो समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के, जो जनता है, जो जनता ये जानती थी कि ईडी के द्वारा षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को, चुनी हुई सरकार को चोट पहुंचाने के लिए केजरीवाल जी को जेल में डालने का जो काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी और ईडी के मुंह पर एक करारा तमाचा है। मुझे लगता है कि जो संविधान है और हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने यह जतला दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ही सर्वोच्च है, ना कि जो मुझे लगता है तथाकथित जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सर्वोच्च समझते हुए षड्यंत्र के तहत जिस प्रकार चुनी हुई सरकारें गिराने का काम करती है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम करती है, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा हथौड़ा मारा है इनकी कमर पर कि इनकी कमर अब टूट जाएगी। और जो आगामी देश में जो चुनाव है, जो चरण के चुनाव, तीसरे, चौथे चरण, पांचवें चरण के चुनाव बचे हुए हैं, उन पर निश्चित तौर पे प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और हम ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी पिछले 2 घंटे में ही हमने देखा कि सोशल मीडिया और टीवी पर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की जो रिहाई है उसको लेकर के लोगों में जो उत्साह दिख रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष रूप से चुनावों पर प्रभाव डालेगा ही डालेगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव भले ही संपन्न हो गए, लेकिन सियासी तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में 19 अप्रैल को वोटिंग होने के बाद सबकी निगाहें 4 जून पर टिकी है। सरकार से लेकर जनता 2024 के समीकरणों पर टकटकी लगाए हुए है। उधर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित होने से पहले प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी कांग्रेस नेताओं पर सिर्फ चुनाव में एक्टिव रहने का आरोप लगा रही है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कांथोला ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सिर्फ चुनाव में दिखते हैं और उसके बाद विदेश चले जाते हैं। देखिए, कांग्रेस के जो युवराज हैं वो खुद ही राजनीतिक पर्यटन करने आते हैं। चुनाव में देखा होगा, उनके जो राहुल गांधी हैं वो चुनाव में दिखते हैं और उसके बाद विदेश चले जाते हैं नानी के यहाँ छुट्टियाँ मनाने। ऐसे ही यहाँ के अध्यक्ष भी जो हैं वो कहीं छुट्टियाँ मनाने चले गए। कांग्रेस की आदत है, कांग्रेस के पास ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन बचा है, ना ऑर्गेनाइजेशन का कोई डर रहा है और ना ही वहाँ नेतृत्व बचा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो आज समाप्ति की ओर है और आप 4 जून को रिजल्ट आने दीजिए, जितना रहा असर होगा वो भी पता चल जाएगा। तकरीबन सर देखिए, अगर किसी के का स्वास्थ्य खराब हो और वह अस्पताल में हो, तो अगर इसको छुट्टी बनाना कहते हैं तो मैं कहता हूँ पूरी की पूरी बीजेपी कुछ दिनों के लिए छुट्टी में चले जाए। और मैं तो ये भी आरोप लगाऊंगा कि सरकार ने जिस उपक्रम को आप सबके ब्लड जांच से लेके कई चीज़ों की जिसको लाइसेंस दिया हुआ है, उसके यहाँ मेरी जांच हुई, जिसकी वजह से मेरी जांच की वजह से मैं मृत्यु के दर पे चले गया। 2 दिन में मैंने जांच कराई है। एक दिन जो सरकारी उपक्रम है जिसको सरकार ने ठेका दे रखा, उसके यहाँ जांच कराई है, जांच रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, नील दिखा रखा सारी चीज़। दूसरे दिन में उसमें मेरे रेड ब्लड सेल्स दिखा रखे हैं, पस दिखा रखा है, और मैं इस स्थिति में चले गया था कि मेरे को एडमिट होने की नौबत आई। 12 दिन मेरे ब्लीडिंग हुई है और ये सरकार का वो उपक्रम है। उसके मैं केस नहीं कर रहा हूँ, ये गनीमत है कि सरकार की, ये हम विधानसभा में लेकिन जरूर इस मामले को लेकर आएंगे किसी विधायक के माध्यम से। तो ये हालत इस बीजेपी की है। जिस दिन गोपेश्वर में घटना घटी थी, चमोली में 17 लोग करंट से मरे थे, करण मेहरा को 4 बजे पुलिस लाइन से छोड़ा था, उसके बाद भी 9 बजे मैं रात को गोपेश्वर गाड़ी से चले गया था। लेकिन प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री दूसरे दिन चौपड़ से भी दूसरे दिन पहुंचते हैं, तो उस समय याद नहीं आती छुट्टी कौन ले रहा, कहाँ ले रहा करके। 4 धाम यात्रा में इतने लोग मरे, मैं पहले जाके आपसे आगे रूबरू होकर कह गया कि ऑक्सीजन नहीं है, लोग मरेंगे, पोस्ट कोविड इफेक्ट है, और सरकार के मंत्री छुट्टी मना रहे थे। आज भी छुट्टी में दोनों मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भी और वो मंत्री भी जो पर्यटन मंत्री है,
चारधाम यात्रा की तैयारियां हो रही, क्या खाक तैयारी हो रही, कहाँ ऑक्सीजन के कहीं लगे हैं पार्लर्स? इस बात का जवाब दे। बीजेपी गंभीर चीज़ों से बचकानी बातें, बचकानी प्रेस करती है। बीजेपी को गंभीर होना चाहिए सरकारी कार्यक्रमों को, कार्यों को करने के लिए। आज जो घटना हरिद्वार में घटित हुई है यात्रियों के संग चारधाम यात्रा के एनरोलमेंट में, उस घटना से सबक लेके कुछ अच्छे इंतजाम करने चाहिए ताकि दूसरे राज्यों में उत्तराखंड की छवि खराब ना हो। करण मेहरा कहाँ जा रहा है, राहुल गांधी कहाँ जा रहा है, इस बात की चिंता बीजेपी को छोड़ देने। मैं तो सोचता हूँ अगर मैं एडमिट भी था, बीमार भी था, तो शायद बीजेपी ने कुछ दिन चैन की सांस ली होगी। करण मेहरा यहाँ देहरादून में नहीं है, अकेला अध्यक्ष है करण मेहरा, जिसका सत्ताधारी दल ने पुतला जलाया है, नाक में दम कर रखा। इसीलिए मेरी छुट्टी से भी परेशानी है और देहरादून रहने से भी परेशानी। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पिरान कलियर से विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार को यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यात्रा पूरी करके जब श्रद्धालु वापस लौटे तो उनके बीच सकारात्मक संदेश होना चाहिए। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने बेहतर व्यवस्थाएं की है। नहीं, देखो, चार धाम यात्रा हमारे जो जायरीन, हमारे मेहमान जो आ रहे हैं, उन्हें अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर मेहमान को अच्छी सुविधा मिलेगी तो वे हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे कि हम वहाँ गए थे, हमें अच्छी सुविधा मिली और हमारा ठीक तरह हमने दर्शन किए। तो अच्छी सुविधा सरकार। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी पर कांग्रेस के सवालों का बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी ने कहा कि सीएम धामी बतौर मुख्य सेवक के रूप में केदारनाथ धाम में गए हैं। बीजेपी का कहना है कि खुद को मुख्य सेवक कहने वाले मुख्यमंत्री वीआईपी नहीं, प्रदेश के मुखिया के तौर पर गए। मुख्यमंत्री की सुलभता और सहजता के आमजन से मिलनसार स्वभाव को कांग्रेस वीआईपी कल्चर से जोड़ रही है, जो कि हास्यास्पद है। देखिए, कांग्रेस को तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो अगर आस्था पर भी सवाल उठाते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता बहुत ही छोटी हो चुकी है। प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर प्रदेशों से यहाँ श्रद्धालु आएंगे और प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर उनका स्वागत नहीं करेगा इस यात्रा पे, तो मुझे लगता है कि बड़ा गलत उनका बयान है। अगर विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का दायित्व बनता है तमाम जितने हमारे श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना और उनका स्वागत करना। इसीलिए प्रथम दिन जिस दिन कपाट खुले उस दिन मुख्यमंत्री का रहना अनिवार्य है, क्योंकि श्रद्धालु जब वहां पहुंचते हैं तो उनका स्वागत कौन करेगा? तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि वही करेंगे, तो इसलिए वहां मुख्यमंत्री जी पहुंचे। रही बात वहां पर वीआईपी के दर्शन करने की, तो पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी वीआईपी वहां नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई फिल्म सिटी का वहां पहुंच रहा है तो मुझे लगता है कि वो सामान्य तौर पर भक्तों की तरह जिस तरह से श्रद्धालु गए होंगे उसी तरीके से वो लोग भी गए हैं दर्शन करने के लिए। तो लेकिन विपक्ष के पास आज के वक्त में कोई काम नहीं है, निराशा और हताशा उनके पास है, तो इसीलिए शायद वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अगर धर्म के नाम पर भी वो इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते तो मुझे लगता है बहुत ही छोटी मान। बेमताल डैम की दरारों से बिना चिंता पर सिंचाई विभाग ने काम शुरू कर दिया है। झील से हो रहे रिसाव और पड़ी दरारों पर सिंचाई विभाग ने सर्वे शुरू होने से पहले अधूरे में ही काम रुक गया है। खतरे की जद में पहुंचे झील के डैम पर सिंचाई विभाग को रिपोर्ट तैयार करनी है, तो इसके बाद इसकी डीपीआर तैयार कर शासन को भेजे जाएगी। विधानसभा में उठे इस मामले के बाद अब भी काम धीमा है। भीमताल डैम में डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल द्वारा विजिट किया गया। उनकी सिफारिशों के अनुसार ही इसमें अभी वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन का कार्य प्रगति पर है और इस कार्य से जो भी परीक्षण सामने आएंगे उसके अनुसार बृहद डीपीआर इसके तैयार कर इसमें ट्रीटमेंट के कार्य किए जाएंगे। किस तरह की समस्या को पहले भी तमाम हम मंचों पर उठाते रहते हैं और उसके बाद सिंचाई विभाग द्वारा इस पर कुछ कार्य योजना भी बनाई गई और पिछले 1 आध महीने इस पर कुछ काम भी हुआ, परंतु 1 महीने से जिस तरीके से यहाँ कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। और इसमें यह भी कहना है कि अगर ये आपका मई का महीना है और 15 जून से बरसात का सीज़न शुरू हो जाता है और वैसे भी
ये भीमताल में तो जो लोकल बारिश होती है वो 15 जून से पहले ही शुरू हो जाती है, 1 मई के आसपास बारिश शुरू हो जाती है। अगर इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो जो हमारे नीचे जो यहाँ के बाशिंदे हैं इनको एक बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। मेरा तो शासन से अपील है कि तत्काल इस पर जो बंद रुका हुआ काम है इस पर तत्काल प्रारंभ। मां पूर्णगिरी मेला क्षेत्र में हो रहे हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में और पुलिस क्षेत्राधिकारी शिवराज सिंह राणा के पर्यवेक्षण में अस्थायी थाना ठूलीगाड़ थानाध्यक्ष हरीश प्रसाद और अस्थायी थाना भैरव मंदिर थानाध्यक्ष हेमंत सिंह द्वारा मेला क्षेत्र में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान करीब 90 वाहनों को रोककर चेक किया गया, जिसमें ओवरलोडिंग, नशे में वाहन चला रहे चालकों और वाहनों की फिटनेस कंडीशन के साथ टायरों को भी चेक किया गया। कल देर रात से हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोपगढ़ में पहाड़ी से मलबा आने से मार्ग बंद हो गया है। वहीं दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से कालियासार चौकी में सभी वाहन रोके जा रहे हैं। वहीं जेसीबी द्वारा मलबा हटाने का काम जारी है। मसूरी बारलोगंज शॉर्टकट रोड हिल बर्ड स्कूल के पास एक कार अनियंत्रित होकर पहाड़ से दूसरी सड़क पर जा गिरी। इस हादसे की चपेट में आने से एक स्कूटी पर सवार 2 लोग आ गए। इसमें से एक स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उनको देहरादून हायर मेडिकल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जाँच में जुट गई। आ रहे थे तो यहाँ पे बताया गया कि जो गाड़ी वाले हैं ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे होंगे, शायद ये टीचर भी हैं। तो ऊपर से जब इस तरफ इन्होंने यहाँ पे से टर्न लिया तो ऊपर से एक गाड़ी आ रही थी, गाड़ी को बचाने के इन्होंने स्पीड में जैसे इधर को काटी गाड़ी, तो वहाँ पे देखो वहाँ पैराफिट तो है नहीं, तो वहाँ पे एक स्कूटी वाला भी खड़ा था। तो हड़बड़ाहट में क्या होता है कि एक्सीडेंटर में पैर चले गया होगा शायद, तो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई इस तरफ आगे, यहाँ पे पैराफिट तो नहीं, उस चक्कर में नीचे गिर गई गाड़ी। स्कूटी सही गिरी है? स्कूटी, हाँ, स्कूटी वाला तो साइड में खड़ा था सर, तो वो भी नीचे आ गया, वो भी उसके साथ टक्कर लग के दोनों के दोनों नीचे आ गए। कितने लोग चोटिल हुए? इसमें मेरे ख्याल स्कूटी में एक लड़का, 2 लड़के स्कूटी में बैठे थे साइड में, और एक गाड़ी वाले में तो खैर अकेले ही थे ये जी। तो शुक्र है कि यहाँ पे रेलिंग नहीं है, तो बच्चों स्कूल का टाइम भी था, बच्चों का हेलमेट स्कूल है यहाँ पर, तो अच्छा है कि बच्चे उस टाइम थे नहीं यहाँ पे, वरना इस रेलिंग के चक्कर में तो बच्चों का भी बहुत नुकसान हो जाता है। लड़के को चोट लगी, एक चोटिल हुआ है, एक ज़्यादा चोटिल है, 2 लड़के? हाँ, 2 लड़के। 34 वर्षीय श्री प्रदीप पैन्यूली जी हैं, चंबा के रहने वाले। इनको एक गाड़ी ने हिट कर दिया था, उसके बाद इनकी टैक्सी में लेके आए थे यहाँ पे, तो सिर में काफ़ी गहरी चोट थी। इनिशियल हमने फर्स्ट एड दे दिया था, बट क्योंकि काफ़ी गहरा चोट है और ब्लड प्रेशर भी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, इसलिए इनको न्यूरो सर्जन के लिए देहरादून को रेफर किया गया, मेडिकल कॉलेज के लिए, वहाँ पे न्यूरो सर्जन मैनेज कर रहे। फिलहाल एक ही पेशेंट आया, दूसरा भी साथ ही आया था, लेकिन उनको ज़्यादा चोट नहीं थी, मेन इन्हीं का था जो लेके आए थे। उत्तराखंड एसटीएफ ने चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर और होटल बुकिंग के नाम पर लोगों से फर्जीवाड़ा कर रही 16 फर्जी वेबसाइटों को एसटीएफ ने बंद करवा दिया है। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहा है, उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में साइबर अपराधी हेली सेवा और होटल बुकिंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं। ऐसी सूचना मिलने पर एसटीएफ ने अब तक 16 फर्जी वेबसाइट बंद की है। उन्होंने लोगों से केदारनाथ के लिए हेली सेवा बुकिंग कराने के लिए अधिकृत आईआरसीटीसी वेबसाइट से ही बुकिंग कराने की अपील की। चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और पिछले कुछ वर्षों में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिनमें कि चारधाम यात्रा के दौरान हेली टिकट बुकिंग के नाम पर या होटल बुकिंग के नाम पर कुछ लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड हो जाता है। इस बार भी कुछ शिकायतें इस प्रकार की प्राप्त हुई थी, तो उस पर कार्रवाई करते हुए अभी तक हमारे द्वारा 16 वेबसाइट ऐसी बंद कराई गई हैं जो कि फर्जी वेबसाइट्स थी और फर्जी टिकट्स लोगों को देने का क्लेम कर रही थी। इसके साथ ही कई सारे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर भी एडवर्टीजमेंट मिल जाते हैं जहाँ पर कि वो लोग क्लेम करते हैं कि वो
केदारनाथ धाम के लिए हाईली टिकट देंगे। तो ऐसे सभी लिंक्स पर भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि IRCTC के माध्यम से ही केदारनाथ के लिए हेली सर्विसेज की बुकिंग की जाती है। तो सभी लोग अलर्ट रहें, कोई भी गूगल पर इस प्रकार का नंबर या वेबसाइट सर्च ना करें जहाँ से कि आपको चारधाम की टिकट मिलने की उम्मीद हो, क्योंकि ये सारे ही फ्रॉड्स हैं और इन सभी के थ्रू अगर आप टिकट बुक कराते हैं तो आपको फर्जी टिकट देंगे और आपको आगे फाइनेंशियल लॉस भी होगा और वहाँ पर जाने के बाद में परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। तो इस सभी लोगों से अपील रहेगी कि इससे अलर्ट रहें और जो अधिकृत अब उत्तराखंड की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NV न्यूज। नमस्कार।